वेलकम टू जी एस पथ। मैं विपिन सिंह आज आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम आप लोगों को महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल कराएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? आंसर सही है सूरत। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट द्वारा की गई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? आंसर सही है बांडीवास की लड़ाई। बक्सर और प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और भारतीय शासकों के मध्य हुई थी। इन लड़ाइयों में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनकी स्थिति मजबूत कर दी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि के पश्चात समाप्त हो गया। 1760 में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सरकार को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया तथा पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अगला प्रश्न, भारत के में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? आंसर सही है अल्बुकर्क। 1505 में अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बना। अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। इसने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? पहला अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। वह जहाज का कमांडर था। इस यात्रा में डेविड मिडल्टन के नेतृत्व में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी था। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप से किसने की थी? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की यात्रा की। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में आते हैं अधिकतर, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लें ताकि ये गलत ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आंसर सही होगा गोवा। गोवा जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में लिया। बाद में गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बन गया। 1530 में नीनो द कुन्वा ने सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने दमन द्वीप और सालसेट पर भी कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में। वर्ष 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कार्य अल्फांसो दे अल्बुकर्क द्वारा कराया गया था। इसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी माना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? आंसर सही है पुर्तगालियों से। सन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तथा चार्ल्स द्वितीय को भेंट स्वरूप बम्बई प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को सन 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा मिलता और अफीम प्राप्त होता है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये दोनों कहाँ से मिलते थे? आंसर सही है बिहार। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के लिए बिहार राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ पर कंपनियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज, सोरा और अफीम का व्यापार करने में थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? आंसर सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, लेकिन लगान नहीं देने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? आंसर सही है जॉब चारनॉक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जॉब चारनॉक ने 1690 ईस्वी में अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता नगर की स्थापना की। यह इस समय कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख के पद पर पदस्थ थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी, सही है। सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये गलत है। इल्बर्ट बिल, रिपन, ये सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ? कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया, जिसे रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग, चौथा लॉर्ड इरविन। उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम है। पदावधियों का सही कालानुक्रम, कौन सबसे पहले आया और कौन बाद में आया, इसका क्रम लगाना है। जिसके क्रम में आंसर आपका सही होगा पहला 1, 3, 2, 4। पहले लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, दूसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लास्ट लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? कुशासन का बहाना लेकर एक शासक हटाया गया था, किस राज्य का? आंसर सही होगा अवध। शेष 3 राज्य डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, परंतु यह सिद्धांत अवध पर नहीं चल सका क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की अनेक संतानें थीं। इसलिए डलहौजी ने अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसे कब्जे में ले लिया, जबकि हड़पनीत से झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, सतारा 1848 में कब्जे में ले लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल 2 सही होगा। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये गलत है। सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त, ये ऑप्शन सही होगा, बंगाल की अस्थाई राजस्व व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई राजस्व व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत लगान को निश्चित कर दिया गया तथा जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। यह अधिकार वंशानुगत हो गया। अगला प्रश्न, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में उनकी नियुक्ति मार्च 1947 ईस्वी में हुई थी। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। इसके बाद सी राजगोपालाचारी वायसराय बने। ये राजगोपालाचारी अंतिम वायसराय थे, प्रथम भारतीय और अंतिम वायसराय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में। इस समय कौन वायसराय था? आंसर सही होगा लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। इसके काल में ही
36 से 37 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? ये संकल्प है कि श्वेत पत्र है या नियामक अधिनियम है या अध्यादेश है? तो आंसर कौन सा सही होगा? नियामक अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक नियामक अधिनियम था। इसे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने तथा अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया। इस अधिनियम द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं घटी थी। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, दूसरा बंगाल का विभाजन, तीसरा पुरातत्व विभाग की स्थापना, चौथा द्वितीय दिल्ली दरबार। तो इसमें कौन सा सही होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्योंकि ये 1885 में इसका गठन हुआ था। 1885 में इसका गठन हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1896 से 1905 था। बंगाल का विभाजन 1905 में, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न,